हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द विलेज इन द वुड्स। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म का रेटिंग है 4.6 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पर इट्स 80% फ्रेश। कहानी के स्टार्टिंग में हमें कपल को रात के अंधेरे में किसी डिजास्टर एरिया से गुजरते हुए देखते हैं। लड़की का नाम है रेबेका और साथ में है उसका पति जेसन। हम देखते हैं रेबेका के पास एक एनवेलप में एक घर की कुछ पुरानी तस्वीरें, कागज, एक मैप, एक चाबी और एक अंगूठी है जिसे वो पहन लेती है। बेसिकली वो लोग किसी मैप को फॉलो करके एक शहर कूपर्स क्रॉस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जेसन को सामने एक बोर्ड भी दिखता है उसी नाम से, तो मैप के अकॉर्डिंग यहाँ से उन्हें राइट टर्न लेना होगा। वो लोग वैसा ही करते हैं, मगर पता नहीं क्यों कुछ दूर आगे जाते ही वो लोग घूम फिर कर वापस उसी पॉइंट पर आ पहुंचते हैं। सर्दी का मौसम है, कोहरा इतना घना है कि आगे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से इतना अंधेरा। शायद वो लोग रास्ता भटक चुके हैं। जेसन फिर से एक बार कोशिश करता है, मगर उसके गाड़ी में फ्यूल खत्म हो चुका था। जेसन इमरजेंसी नंबर पे भी कॉल करता है, लेकिन उसे नेटवर्क नहीं मिलता। उन्हें जंगल में से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, तो जेसन जल्दी से गाड़ी के अंदर जाकर गाड़ी को लॉक कर देता है। अभी आज की रात उन्हें यहाँ पर ही बितानी पड़ेगी। नेक्स्ट डे सुबह होते ही वो लोग निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने। जेसन तो फिर भी सो पाया था, मगर रेबेका एक पल के लिए भी उसे नींद नहीं आई थी। सो नेचुरली वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील कर रही थी। वो लोग जंगल के अंदर से चलने लगते हैं और हम देखते हैं इस जंगल में हर तरफ छोटे छोटे डॉल्स लटक रहे हैं पेड़ से। हमें ये भी दिखता है कि एक आदमी इन दोनों पर नजर रख रहे हैं जो ये लोग नहीं देख पाते। कुछ दूर जाते ही उन्हें वो मिल जाता है जिसके लिए वो लोग यहाँ पर आए थे। उनके सामने था एक पुराना टूटा फूटा घर जो असल में एक पब है। नाम है दी हर्बर्स इन और ये घर रेबेका के आंट का है। वो लोग इसी को बेचने यहाँ पर आए हैं। रेबेका के पास जो चाबी थी उससे जेसन फ्रंट डोर को ओपन करने की कोशिश करता है और ठीक उसी वक्त रेबेका को ऊपर वाले खिड़की पर एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो उसे ही घूर रहा था। दरवाजे तो उस चाबी से नहीं खुलता, मगर उन्हें घर के बाहर एक लेडी मिल जाती है जो रेबेका को देखते ही पहचान लेती है। इस लेडी का नाम है मैडी और वो पास के घर में रहती है। इन दोनों के आने की खबर उन्हें पहले ही मिल चुकी थी, इसीलिए वो इंतजार कर रही थी। रेबेका उससे उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछती है तो पता चलता है उसका नाम है आर्थर। कोई बाहर वाला है। अपने पत्नी के गुजर जाने के बाद से वो इसी घर में रह रहा है। गांव वालों ने मिलकर उसे भगाने की बहुत कोशिश तो की, लेकिन वो नहीं गया। काफी अजीब आदमी है ये आर्थर। रेबेका के हाथ में वो अंगूठी देखकर मैडी पहचान लेती है। असल में ये रेबेका की आंट किट्स की है और किट्स मैडी की दोस्त हुआ करती थी। जेसन उनसे गैराज के बारे में पूछता है तो मैडी उसे एक जार पेट्रोल देती है। साथ में उनके घर में ब्रेकफास्ट करने के लिए इनवाइट भी करती है। पेट्रोल लेकर जेसन और रेबेका अपने गाड़ी के पास लौटते हैं। टैंकी फुल करते हैं, मगर ये गाड़ी तो स्टार्ट होने का नाम तक नहीं ले रही थी, तो वो लोग फिर से उसी घर में लौटने लगते हैं। रास्ते पर उनकी मुलाकात होती है उसी आदमी से जो जंगल के अंदर उन्हें घूर रहा था। वो इसी गांव का मुखिया है, नाम है चार्ल्स और वो मैडी का काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड है। इस गांव में ज्यादा लोग तो नजर नहीं आते, मगर जो भी रेबेका को देख रहे थे वो पहली नजर में ही उसे पहचान पा रहे थे और सभी के सभी इन दोनों को कुछ अजीब तरह से चेकआउट भी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रेबेका को पाकर ये लोग कुछ ज्यादा ही खुश है। अब इसका कारण तो हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल हम जेसन को देखते हैं जो जाता है मैडी के घर में वो खाली जार वापस करने। हम देखते हैं इस घर में भी वही सारे डॉल्स भरे पड़े हैं। जेसन को मैडी की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है मैडी किसी लड़के के साथ बिजी है, एंजॉय कर रही है, मगर साथ में किसी जानवर की गुर्राने की आवाज भी सुनाई देती है जेसन को। तो वो भागकर रेबेका के पास जा पहुंचता है। उसने जो सुना उसके बारे में बताने लगता है। रेबेका को बहुत अजीब लगता है क्योंकि मैडी की उम्र काफी ज्यादा है। इस उम्र में ये सब। एनीवेज, वो लोग पब के अंदर जा पहुंचते हैं। पीछे के दरवाजे से एक विंग तो आर्थर ने कब्जा कर लिया था, तो उन्हें एक ही कमरा मिलता है, वो भी टूटा फूटा गंदा सा। रेबेका यहाँ पर एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। वो समझ चुकी थी इस पब को कोई नहीं खरीदेगा। ये गांव तो इतना खाली है कि भूतिया लगता है। कौन रहने आएगा इस भूतिया घर में? ऊपर से ये आर्थर। रेबेका बिल्कुल होपलेस हो चुकी थी, मगर जेसन कुछ न कुछ जुगाड़ करने का प्रॉमिस करता है। तभी उनसे मिलने आते हैं मैडी और चार्ल्स, जो उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने के लिए कहते हैं। तब तक वो लोग और लोगों के मदद से इस आर्थर को जरूर बाहर निकाल पाएंगे। मगर रेबेका राजी नहीं होती, तो मैडी उन्हें सिर्फ बेडिंग्स देकर निकल जाती है।
उनके जाने के बाद हमें पता चलता है रेबेका के होपलेसनेस के असली कारण के बारे में। असल में वो अपसेट से भी ज्यादा डरी हुई है क्योंकि वो असली रेबेका है ही नहीं, उसका नाम तो निकी है। वो और जेसन असल में फ्रॉड है जो इस घर को बेचकर पैसा लूटने आए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट जेसन को एक लड़की ने दी है जिसके साथ जेसन का अफेयर चल रहा है, जेनी। उसने ही सारे कागज कलेक्ट किया है। निकी को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सबके सामने रेबेका बनने का नाटक करना है और इस अंगूठी को हमेशा पहनकर रहना है। पहले उन्हें लगा था कि सब कुछ इजी होगा क्योंकि इस घर की मालकिन केट्स मर चुकी है और असली रेबेका लापता है, मगर अभी लग रहा है कि इसमें बहुत समय लगेगा। निकी को डर है कि इसी बीच अगर कोई उसे पहचान लिया, अगर पुलिस को कॉल कर दिया तो। लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं। वो लोग पिछले कई सालों से भाग रहे हैं, उनके पास ना पैसा है ना रहने को घर, कुछ भी नहीं है उनके पास। यही उनका आखिरी मौका है। एक बार जैकपॉट लग जाए तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म। उसके बाद वो लोग वो सब कर पाएंगे जो उनका सपना है। फाइनली बहुत समझाने पर निकी भी राजी हो जाती है और वो लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने की डिसाइड करते हैं। उन्हें लगा इस आर्थर को पैसा खिलाना होगा तब वो जरूर घर खाली कर देगा, मगर उन्हें तो पता ही नहीं आर्थर इतने देर से उनके बातों को सुन रहा था और उसे पता चल चुका है कि ये असली रेबेका नहीं है। तो जब उसी रात जेसन से उसकी मुलाकात होती है तो वो उन्हें कह देता है कि उन लोगों ने गलत घर चूज किया है। जेसन और निकी उसके बातों को समझ पाए इससे पहले ही मैडी और चार्ल्स फिर से आकर हाजिर हो जाते हैं उनके घर। साथ में आए हैं और दो व्यक्ति, विंस और उसकी गर्लफ्रेंड एमिली। इसी विंस को हम कुछ देर पहले लकड़ियां इकट्ठा करते हुए देख पाए थे, शायद बॉनफायर की तैयारी चल रही थी। अभी ये सारे लोग आए तो थे उनके लिए खाना लेकर, लैंप्स लेकर, मगर पता नहीं क्यों निकी को उनकी ये हॉस्पिटैलिटी फोर्स्ड लग रही थी। उसे लग रहा था जैसे ये लोग उनके करीब रहने का बहाना ढूंढ रहे हैं, उन पर नजर रखने के लिए। बाकी सबकी तरह एमिली भी रेबेका को देखते ही पहचान पाती है और उनकी नजर जैसे उस पे ही अटक जाती है। इसी बीच मैडी निकी को रेबेका समझकर उससे कई तरह के सवाल पूछने लग जाती है, जिससे निकी और ज्यादा डर जाती है। और ठीक तभी वो नोटिस करती है उसके फिंगर पे एक इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, शायद उस रिंग से। जब तक ये चारों उस घर में रहते हैं सभी निकी को ही घूर रहे थे, स्पेशली चार्ल्स। देर रात वो सभी लोग घर लौट जाते हैं। निकी का इंस्टिंक्ट कह रहा था कुछ गड़बड़ है। ये जंगल, ये गांव, ये घर, ये लोग, इन लोगों का बर्ताव बहुत अजीब है। इनकी हंसी भी झूठी लग रही थी। निकी को पक्का फील हो रहा था कि इन लोगों को सच पता है, इसीलिए ही तो ये लोग उसे ऐसे देख रहे थे। इनके साथ कोई और बड़ी गेम तो नहीं खेल रहे। वो और कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, तो वो कल सुबह ही शहर वापस जाने की डिसाइड करती है। न जाने की जेसन को कुछ भी फील ही नहीं हो रहा था। उसी रात निकी वॉशरूम जाती है अकेले। उसे बाहर किसी की फुटस्टेप्स सुनाई देती है। कोई उसे बुलाता भी है उसके असली नाम से, बहुत क्रीपीली। डर के मारे निकी चिल्लाने लग जाती है। जेसन आकर उसे बचा लेता है, लेकिन साथ में आती है मैडी। वो जेसन को सीड्यूस करने लग जाती है। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुकी है 2 बार। तो निकी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी डिसीजन जेसन को बताकर सो जाती है। लेकिन शायद इस गांव में रहने वाले सभी लोगों को इंसोम्निया है, कोई नहीं सोता। वो लोग जैसे किसी अनहोनी का वेट कर रहे हैं। मैडी अपने घर में और चार्ल्स इनके घर के बाहर उन पर नजर रखते हुए। रात में आर्थर एक अजीब सा सपना देखता है निकी के बारे में। सपने में वो निकी को एक मॉन्स्ट्रस फिगर के साथ इंटीमेट होते हुए दिखता है। इसे देखते ही वो रो पड़ता है। उसे अपनी बीवी की याद आ रही थी और ठीक तभी हम निकी के फिंगर पे वो इन्फेक्शन स्प्रेड होते हुए देख पाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जेसन निकी के साथ वापस जाने के लिए मान जाता है, मगर तभी उन्हें पता चलता है ये गांव वालों उनके लिए एक वेलकम पार्टी अरेंज करना चाहते हैं इसी घर में। तो जेसन डिसाइड करता है वो लोग पार्टी से कुछ कीमती सामान चुराएंगे और उसके बाद भाग जाएंगे। निकी को वहीं पर एक बहुत पुरानी तस्वीर मिलती है जो चार्ल्स की लग रही थी, मगर इसमें भी चार्ल्स प्रेजेंट एज का ही है। अजीब बात है। निकी अपने स्ट्रेस कम करने के लिए वॉक पर निकल जाती है। दूसरी तरफ जेसन जाता है मैडी के घर में, जिसकी चाबी मैडी ने ही खुद उसे देकर गई थी। जेसन को एक बैंगल मिलती है जिसे वो चुरा लेता है। ठीक तभी हम मैडी के रिफ्लेक्शन आईने में देखते हैं जेसन पर नजर रखते हुए, लेकिन इन रियलिटी वो कहीं नहीं थी। उधर निकी चलते चलते कब्र के पास जाकर पहुंचती है। यह आर्थर की वाइफ की कब्र थी। वहाँ आर्थर भी था जो उसे वार्न करता है कि ये विलेजर्स कुछ ठीक नहीं है, वो लोग कुछ बहुत बुरा प्लान कर रहे हैं। और वो निकी को अपने हाथ के तरफ ध्यान देने के लिए भी कहता है। निकी देखती है उसके पूरे हाथ में इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुका है। आर्थर मदद करने की कोशिश भी करता है, मगर निकी डर से भाग जाती है। लेकिन जिस दलदल में वो फंस चुकी है वहां से क्या वो एक्चुअल में भाग पाएगी?
निकी पब में वापस जा पहुंचती है और जेसन से सब कुछ कहकर उससे वो रिंग खोलने की कोशिश करती है, मगर ये रिंग तो जैसे अटक चुकी थी। साथ में निकी को बहुत ज्यादा टायर्ड भी फील हो रहा था। वो सोने चली जाती है। जेसन जाता है अर्थर से बात करने, जो सिर्फ इतना कहता है कि उसने तुम्हें उल्लू बनाए है, मगर कौन और किसने वो तो हमें नहीं पता चलता। डर तो जेसन को बहुत ज्यादा लग रहा था। वो भी भागना चाहता था, मगर निकी कहीं भी जाने की हालत में थी ही नहीं। नीचे सारे गेस्ट भी आ चुके थे तो जेसन जाता है पार्टी अटेंड करने। उनके आवाज से निकी भी नींद से जाग जाती है और वो नीचे जा पहुंचती है, और तभी वहां पर आती है वही लड़की जिसने जेसन और निकी को इस काम का ऑफर दी थी, जेनी। जेसन को तो तब इन लोगों ने दारू पिला पिला कर टल्ली बना दिया था, मगर निकी सब कुछ समझ चुकी थी। यहाँ कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। जेनी चार्ल्स के साथ ऐसे चिपक रही थी, इससे साफ पता चलता है कि वो लोग पहले से मिले हुए हैं। निकी उसी वक्त वहां से भागती है। जाते वक्त आर्थर उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि आज निकी के लिए बाहर जाना ठीक नहीं, मगर निकी उसे भी दुश्मन ही समझ रही थी। वो जंगल के अंदर से भागने लगती है। फिर से आर्थर उसे रोकता है, उस रिंग को उतारने के लिए कहता है, भले ही उसके लिए उसे अपनी उंगली ही क्यों ना काटना पड़े, क्योंकि ये रिंग ही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। निकी उसके बातों से और ज्यादा डर जाती है और भागने लगती है। उधर जेसन का होश लौटता है। वो निकी को ढूंढने लग जाता है, मगर जेन उसे कहीं जाने नहीं देती। उसे ऊपर लेकर जाती है और उसका रेप करती है। तभी जेसन और हमें पता चलता है ये जेनी कोई और नहीं, मैडी ही है। वो बाकी लोगों को निकी को ढूंढने के लिए ऑर्डर देती है। विंस और एमिली निकल पड़ते हैं उसे ढूंढने। उधर निकी और चल नहीं पा रही थी। उसका पूरा शरीर स्टिफ हो रहा था। वो समझ पा रही थी सब का कारण ये रिंग ही है, इसके ही कारण इन्फेक्शन फैल रहा है। तो जब फाइनली आर्थर उसके मदद के लिए आता है, निकी मना नहीं करती। उसका दिमाग भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। उसे तो सिर्फ किसी की आवाज सुनाई दे रही थी जो उसे ही बुला रही थी। आर्थर उसे लेकर एक केबिन में जा पहुंचता है और उसके फिंगर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक तभी वेंस और चार्ल्स उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देते हैं। जब उसका सेंस लौटता है, वो खुद को बॉनफायर के बीचों बीच पाता है। ये लोग उसे जिंदा जलाने वाले हैं, सैक्रिफाइस के तौर पे। पता चलता है ये लोग असल में शैतान के पुजारी हैं, इंसान नहीं, एक अजीब तरह की स्पीसीज है। इच्छाधारी नागिन की तरह जब चाहे भेस बदल सकते हैं, इमॉर्टल है। अपने इमॉर्टलिटी को बचाने के लिए इन्हें हर 100 साल में किसी इंसानी शरीर में अपने सीट को पास करना पड़ता है, मतलब किसी ह्यूमन लेडी को प्रेग्नेंट करना पड़ता है। अगर 9 महीने बाद उस बच्चे का जन्म होता है तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शैतान के बच्चे को जन्म देना बहुत दर्दनाक होता है। मैक्सिमम लड़कियां बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनका अटेम्प्ट फेल हो जाता है, जैसे इससे पहले आर्थर की पत्नी एना के साथ हुआ था। उन्हें भी मैडी ने जेनी के रूप में ही ललचाकर यहाँ पर लेकर आई थी। बिल्कुल जेसन की तरह आर्थर भी आया था पैसों के लिए, लेकिन असल में तो ये उनका ट्रैप था। एना को भी शैतान ने प्रेग्नेंट किया, मगर वो बच्चे को जन्म देने से पहले ही गुजर गई। तब से आर्थर पागलों की तरह इसी गांव में भटक रहा है। उस फेल्ड अटेम्प्ट के कारण इन लोगों की उम्र बढ़ने लगी। ये लोग वीक पड़ गए। उन्हें फिर से 300 फुल मून नाइट वेट करना पड़ा परफेक्ट टाइम के लिए, तब जाके उन्हें निकी मिली। ये सारे लोग कई सालों से जी रहे हैं, इसीलिए ही तो निकी को वो पुराने तस्वीर में चार्ल्स दिखा। आर्थर ने निकी को बार बार वार्निंग दिया, मगर शायद निकी की किस्मत इस रिंग के साथ जुड़ चुकी थी। वो जाकर भी भाग नहीं पाई। ये गांव, ये जंगल, ये पुतले, ये पब, ये सब कुछ मुझे लगता है इसी कल्ट का हिस्सा है। मुझे तो ये भी लगता है कि शायद ये गांव, ये जंगल से घिरे हुए गांव सिर्फ उन लोगों के लिए ही रिवील होता है जो इन लोगों के बुलाने पर इस गांव में आते हैं। बाकी लोगों के लिए ये इस जंगल के अंदर हिडन ही रहता है। आज पूर्णिमा की रात है और समय आ चुका है। चार्ल्स और विंस बॉनफायर स्टार्ट करते हैं। आर्थर आग में जलने लगता है और उधर ये लोग निकी को तैयार करने लगते हैं, उसे वेडिंग गाउन पहनाकर, लिपस्टिक लगाकर। अभी मैडी उसके उंगली से वो रिंग भी उतार लेती है, जो इजीली निकल भी आती है, क्योंकि उसका काम तो पूरा हो चुका है। निकी नेक से टो तक पैरालाइज्ड हो चुकी है। वो सब देख सकती है, सुन सकती है, मगर हिल नहीं सकती। मैडी चेक करती है तो पता चलता है निकी वर्जिन भी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। वो सभी लोग मिलकर शैतान को बुलाने लग जाते हैं और धीरे धीरे डार्कनेस रिवील होता है। निकी को अपने कमरे के बाहर किसी की आहट सुनाई देती है। अंदर आता है चार्ल्स, मगर शैतान के रूप में। वो निकी पर हमला कर देता है और दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर से हमें सिर्फ उसकी दर्दनाक चिल्लाहट सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं 9 महीने बाद। मिलते हैं जेसन से, जो अभी बिल्कुल आर्थर की ही तरह उसी पाप में रहने लगा है। शैतान का बच्चा तो आ गया है, मगर निकी सरवाइव नहीं कर पाई। हमें उसकी ग्रेव दिखती है एना के ग्रेव के बिल्कुल पास। पता नहीं यहाँ पर और कितने सारे लाशें दफन हैं।
जिससे ये लोग इतने सालों तक जिंदा रह पाए। आगे भी और लड़कियों को ये लोग ऐसे ही झूठ मूठ का लालच देकर यहाँ पर ले आएंगे और मार डालेंगे, तभी तो उनकी लंबी उम्र बरकरार रहेगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, पर्सनली मुझे ये कहानी ठीक ठाक लगी। वन टाइम वॉच के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, कॉन्सेप्ट बढ़िया है लेकिन ओरिजिनल नहीं है। पहले भी कई सारे कहानियों में इस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। ये फिल्म स्लो बर्निंग है लेकिन एग्जीक्यूशन मुझे तो पसंद आई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।